का जो 2023 में चुनाव है उसकी झलक दिखेगी, ऐसा जानकारों का मानना है। इसके लिए राज्य सरकार कई घोषणाएं कर सकती है। अब बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी एक प्रशासनिक खबर की। विश्वविद्यालय है लेकिन पढ़ाने वाले प्रोफेसर नहीं है। प्रोफेसर की वैकेंसी है लेकिन भर्ती नहीं हो रही। कुछ इसी तरह के हालात मध्य प्रदेश के लगभग सभी सरकारी विश्वविद्यालयों की है। मध्य प्रदेश में 14 सरकारी विश्वविद्यालय हैं। इन विश्वविद्यालयों में 1719 प्रोफेसर के पद स्वीकृत हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है कि इन विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर के 1193 पद खाली पड़े हैं। वर्तमान में प्रदेश के विश्वविद्यालयों में केवल 524 प्रोफेसरों के भरोसे ही पढ़ाई हो रही है। इन विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने प्रोफेसर के खाली पदों को संविदा से भरने के लिए उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति मांगी थी, लेकिन सरकार ने अभी तक प्रोफेसरों के खाली पदों को भरने के लिए कोई भी कारगर कदम नहीं उठाए। प्रदेश के विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर के 224, एसोसिएट प्रोफेसर के 348 और असिस्टेंट प्रोफेसर के 623 पद खाली पड़े हैं, जिन पर नियुक्तियां होना है। विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ हो ही रहा, लेकिन विश्वविद्यालय में नैक का निरीक्षण होना है। ऐसे में प्रोफेसरों की कमी के चलते विश्वविद्यालयों की ग्रेडिंग भी बिगड़ सकती है। जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर में 90 पद खाली हैं, जबकि बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल में 65, डीएवी इंदौर में 199, आरडीयू जबलपुर में 113, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में 91 पद खाली पड़े हैं। इसी तरह एवीबी विश्वविद्यालय भोपाल में 24, एटीएस विश्वविद्यालय रीवा में 51, डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय महू में 106, छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय में 170 पद खाली हैं। इसके अलावा भोज विश्वविद्यालय में 80, पाणिनि विश्वविद्यालय उज्जैन में 23, छत्रसाल विश्वविद्यालय बुंदेलखंड में 6 और महात्मा गांधी विश्वविद्यालय चित्रकूट में 62 पद खाली पड़े हैं। विश्वविद्यालयों की हालत यह है कि वहां पर जितने पद हैं उनसे उसकी तुलना में काफी कम पद भरे हुए हैं और बहुत ज्यादा संख्या में पद खाली हैं। मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों में 1719 पद हैं और आश्चर्यजनक बात यह है कि 1193 पद खाली हैं। जब प्रोफेसरों के इतने ज्यादा पद खाली हैं तो किस तरह से वहां पर पढ़ाई हो रही होगी, ये खुद ब खुद समझा जा सकता है। इस मामले में विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं उन्होंने राज्य सरकार से अनुमति मांगी थी कि संविदा पर प्रोफेसरों की भर्ती कर ली जाए, खाली पद की पूर्ति हो सके जिससे, लेकिन राज्य सरकार से अनुमति नहीं मिली, इसलिए किसी की भी भर्ती नहीं की जा सकी। लंबे समय से ये पद खाली हैं। शिक्षा किस तरह से मिल रही होगी, ये विद्यार्थियों की संख्या में तो कोई कमी नहीं, लेकिन प्रोफेसरों की संख्या में लगातार विश्वविद्यालयों में कमी आती जा रही है। प्रदेश के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई केवल 524 प्रोफेसरों के भरोसे है। ये 524 प्रोफेसर केवल प्रदेश के 14 विश्वविद्यालय में हैं। मध्य प्रदेश के हाल ही अजीब हैं, विश्वविद्यालय हैं लेकिन पढ़ाने वाले नहीं, प्रोफेसर नहीं है। मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों में प्रोफेसरों की वैकेंसी है लेकिन भर्ती नहीं हो रही, जबकि समय पर भर्ती हो जाए तो जो छात्र हैं उनको पढ़ाने वाले प्रोफेसर मिल जाएं और जो विश्वविद्यालय के खाली प्रोफेसरों के पद हैं वो भी भर जाएं। विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के 224, एसोसिएट प्रोफेसर के 348, असिस्टेंट प्रोफेसर के 623 पद लंबे समय से खाली पड़े हुए हैं। कुलपतियों ने प्रोफेसर के खाली पदों को संविदा से भरने के लिए जब तक नियमित पदों पर नियुक्ति नहीं हो रही है तब तक एक विकल्प के तौर पर संविदा पदों से भरने के लिए अनुमति मांगी थी। सरकार ने अभी तक प्रोफेसरों के खाली पदों को भरने के लिए विश्वविद्यालयों को किसी भी तरह की अनुमति नहीं दी। यही कारण है कि ये कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पा रही। जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर में 90 पद खाली हैं, ये एक बहुत बड़ी संख्या है। इसी तरह बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल में 65 और डीएवी विश्वविद्यालय इंदौर में 199 पद खाली है। यही हाल कुछ जबलपुर के आरडीयू विश्वविद्यालय का है, यहाँ पर 113 पद खाली पड़े हुए हैं। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में 91 पद खाली हैं।
भोपाल का AVB जो विश्वविद्यालय है उसमें 24 पद और ATS विश्वविद्यालय रीवा का इसमें 51 पद खाली हैं। कोई भी ऐसा विश्वविद्यालय प्रदेश का नहीं है सरकारी जहां पर प्रोफेसरों की कमी ना हो। हर विश्वविद्यालय में प्रोफेसरों की काफी संख्या में कमी लंबे समय से बरकरार है। डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय महू में 106, छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय में 170 पद खाली हैं। ये बहुत बड़ी संख्या है जो खाली पड़ी हुई है प्रोफेसरों की। भोज विश्वविद्यालय भोपाल में 80, पाणिनि विश्वविद्यालय उज्जैन में 23 पद खाली हैं। हाल ही में बने छत्रसाल विश्वविद्यालय जो बुंदेलखंड में है, इसमें 6 पद खाली हैं। वहां पर एक भी प्रोफेसर नहीं है। वाकई ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है। जब प्रोफेसर नहीं है तो पढ़ाई किस तरह हो रही होगी। विश्वविद्यालय जो चित्रकूट का विश्वविद्यालय है, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, यहां पर 62 पद खाली हैं। पढ़ाई के साथ ही साथ विश्वविद्यालयों में NAC का निरीक्षण होना है। यदि प्रोफेसरों की कमी रहेगी तो NAC की ग्रेडिंग भी उतनी अच्छी नहीं मिलेगी। इसके चलते विश्वविद्यालयों का बहुत बड़ा नुकसान होगा। जो राष्ट्रीय स्तर पर इनकी ग्रेडिंग होती है वो बहुत ज्यादा नीचे चली जाएगी। अब रुख करेंगे एक और प्रशासनिक खबर की ओर। प्रदेश के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने 2 साल से लगी रोक हटा ली है। सब्सिडी और प्रोत्साहन योजना के तहत दिए जाने वाले लाभ को देना राज्य सरकार ने शुरू कर दिया है। पहले चरण में 32 करोड़ की राशि जारी भी कर दी गई है। प्रदेश में MSME के करीब 2.5 लाख उद्योग स्थापित हैं। प्रदेश में MSME उद्योग की स्थापना के लिए मार्जिन मनी, ब्याज, अनुदान, लोन गारंटी सहित प्रोत्साहन योजना की सुविधाओं का लाभ 7 वर्ष तक उद्योगों को मिलता है। लेकिन पिछले 2 साल से कोरोना के कारण राज्य सरकार ने वित्तीय प्रबंधन बनाए रखने के वास्ते MSME की सब्सिडी और प्रोत्साहन योजना के लाभ पर रोक लगा दी थी। हालांकि उद्योगपति सरकार पर लगातार दबाव बना रहे थे। उनका तर्क था कि सब्सिडी नहीं मिलने से औद्योगिक इकाइयों को आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। पहले चरण में 32 करोड़ की सब्सिडी जिन स्थानों के उद्योग को दी जाएगी उनमें मालनपुर, जबलपुर, विदिशा, ग्वालियर, रीवा, होशंगाबाद, मंदसौर, खंडवा शामिल है। इसके अलावा सतना, बालाघाट, कटनी, सीहोर, सागर, इंदौर, खरगोन, मंडीदीप, भोपाल, छिंदवाड़ा के MSME उद्योगों को इसी राशि से सब्सिडी दी जाएगी। दरअसल MSME उद्योग स्थापित करने वाले उद्यमियों को सरकार मशीनरी की खरीदी तथा बिल्डिंग निर्माण के लिए 40% की सब्सिडी देती है। यह सब्सिडी उद्यमियों को 4 किस्तों में मिलती है। MSME परियोजना में पूंजी लागत का 15% अधिकतम 12 लाख रुपए मार्जिन मनी के रूप में उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही पुरुष आवेदकों के लिए 5% ब्याज अनुदान और महिला आवेदकों को 6% ब्याज अनुदान दिया जाता है। MSME के जो उद्योग थे इनको राज्य सरकार ने पिछले 2 साल से जो सब्सिडी दी जाती थी और दूसरी जो आर्थिक सहायता दी जाती थी उस पर रोक लगा रखी थी। दरअसल कोरोना काल था, राज्य सरकार की भी स्थिति ऐसी नहीं थी। राज्य सरकार को दूसरे क्षेत्रों में राशि, खासकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में ज्यादा खर्च करना पड़ रही थी। इसलिए MSME को दी जाने वाली सब्सिडी को राज्य सरकार ने रोक दिया था। इस सब्सिडी को राज्य सरकार ने अब बहाल कर दिया है और राशि भी जारी कर दी है। कोरोना काल के चलते MSME की सब्सिडी रोकी गई थी। 2 साल से उद्योगपतियों को सब्सिडी का कोई फायदा नहीं मिल रहा था। हालांकि सब्सिडी जारी करवाने के लिए उद्योगपति लगातार सरकार से दबाव बना रहे थे। इसके लिए जो MSME के उद्योगपति हैं उन्होंने राज्य सरकार के उद्योग विभाग को और मंत्री को ज्ञापन भी दिए, लेकिन इस पर राज्य सरकार ने उस दौरान कोई निर्णय नहीं लिया। जैसे ही कोरोना काल काफी कम हुआ, कोरोना की गति, उसके बाद राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि जो MSME क्षेत्र के उद्योगपति हैं उनको सब्सिडी जारी कर दी जाए। उद्योगपतियों का तर्क था कि सब्सिडी नहीं मिलने से इकाइयों को आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। पहले चरण में मध्य प्रदेश के 18 जिलों के उद्योगों के लिए
32 करोड़ की राशि सब्सिडी में जारी की गई है। पहले चरण में जिन स्थानों के उद्योगपतियों को ये सब्सिडी की राशि मिलेगी, उसमें मालनपुर, जबलपुर, विदिशा, ग्वालियर में सब्सिडी दी जाएगी। पहले चरण में ही रीवा, होशंगाबाद, मंदसौर, खंडवा में भी सब्सिडी बांटी जाएगी। इसके अलावा सतना, बालाघाट, कटनी, सीहोर, सागर, इंदौर, खरगोन में भी पहले चरण में ही एमएसएमई के उद्योगपतियों को सब्सिडी मिलेगी। इसी तरह मंडीदीप, भोपाल, छिंदवाड़ा में भी इसी चरण में सब्सिडी दी जाएगी। इसके लिए राशि जारी कर दी गई है। उद्योग विभाग जो है एमएसएमई मशीनरी खरीदने और बिल्डिंग निर्माण के वास्ते 40% की सब्सिडी देता है। ये उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा एमएसएमई के क्षेत्र में उद्योग स्थापित हो सकें। इसलिए राज्य सरकार शुरुआती 7 सालों में सब्सिडी देती है। राज्य सरकार उद्यमियों को 4 किस्तों में ये सब्सिडी की राशि जारी करती है। एमएसएमई परियोजना में पूंजी लागत का 15% या अधिकतम 12 लाख की राशि मार्जिन मनी में देती है। अब बात करेंगे एक खास सेगमेंट चलते चलते की, जिसमें राजनीति या ब्यूरोक्रेसी के क्षेत्र में चर्चित प्रसंग की बात की जाती है। तो आज दोनों ही क्षेत्र, राजनीति और ब्यूरोक्रेसी से जुड़ा एक प्रसंग खासा चर्चा का विषय बना हुआ है। वित्त विभाग की कैंची ने सूबे के आधा दर्जन मंत्रियों के नई सवारी पर घूमने के मंसूबों की पतंग की डोर काट दी। मामला कुछ इस तरह है कि सीनियर 10 मंत्रियों को स्टेट गैराज पहले ही नई सवारी मुहैया करवा चुका था। नियमों के तहत मंत्रियों को आवंटित वाहन 15,000 किलोमीटर चलने के बाद बदल दिया जाता है। ऐसे में 15 मंत्रियों को नए वाहन देने के लिए स्टेट गैराज से एक प्रस्ताव वित्त विभाग भेजा गया था। वित्त विभाग ने मंत्रियों के लिए फिलहाल केवल 9 नए वाहन खरीदने की मंजूरी दी। बाकी आधा दर्जन नए वाहन खरीदने का मामला हाल फिलहाल टल गया। जिन आधा दर्जन मंत्रियों को नए वाहन अभी नहीं मिलेंगे, उनके बेड़े में फिलहाल पुराना वाहन ही नजर आएगा। वैसे सूबे में कई मंत्री ऐसे भी हैं जो हर समय अपनी प्राइवेट फॉर्च्यूनर गाड़ी में ही तफरीक करते हैं। स्टेट गैराज की सरकारी जो उड़न खटोला है, उनके यहाँ तैनात खासम खास अफसर इस्तेमाल करता रहता है। एक मंत्री तो ऐसे भी हैं जो स्टेट गैराज के उड़न खटोले के बजाय पुरानी एम्बेसडर कार की ही सवारी कर रहे हैं। इनसाइड राजतंत्र में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के कुछ नए फैसलों की इनसाइड स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड।